हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। मैं जानता हूँ हजरत अली ताकतवर खैबर के किले को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजे को, और वही दरवाजा बाद में 40 लोग खसका रहे थे तो खसकने का नाम नहीं ले रहा था, और हजरत अली ने अकेले उखाड़ के फेंक दिया था दरवाजा। लेकिन खुद हजरत अली से पूछा गया, हजरत हजरत सबसे बड़े ताकतवर और बहादुर कौन है? हजरत अली से पूछा, और इसलिए पूछा कि पता था कि एक जमाना आएगा कि ये मौलाई लोग लॉलीपॉप और लेग पीस देके सुन्नियों को गुमराह करेंगे, इसलिए उनसे क्वेश्चन कर लिया, सबसे बड़े बहादुर कौन? तो हजरत अली कहते हैं, हुआ अशजअना, हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा हुजूर खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका। कहा सुनो, जंगे बद्र में 950 के मुकाबिल में 313 लोग थे, लेकिन उस 950 का मुकाबला सहाबा से नहीं था, सबका टारगेट था नबी। नबी को खत्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अबू जहल एंड कंपनी का कहना था, नबी को टारगेट। लेकिन हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली के मुकाबले में एक काफिर, हजरत उमर के मुकाबले में एक काफिर, हजरत तलहा के मुकाबले में एक काफिर, जो सहाबा उस वक्त थे सबके मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है। लेकिन 950 कुफार मुशरिकीन, टारगेट कौन है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां सवाल हुआ कि नबी के पास खिदमत के लिए कौन जाएगा? नबी के बॉडीगार्ड कौन रहेगा? नबी का खादिम कौन रहेगा? सिक्योरिटी कौन रहेगा? हकीकत में तो अल्लाह है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान शरीफ में आया। लेकिन नबी की बॉडीगार्डिंग करेगा कौन? खिदमत कौन करेगा? और नबी के पास रहना 9,500 के तीरों के निशाने पे रहने के बराबर है। हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में से किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। ये मौलाई लोग जो राफजी लोग तबाही मचा रहे हैं ना, असल में इख्तिलाफ सिर्फ ये नहीं है कि हजरत अली को बड़ा मानते हो, हकीकत में आप पढ़ेंगे तो हैरत में डूब जाएंगे इस कमबख्तों ने कैसी तबाही मचाई। मेरा जुमला याद रखे, पूरी दुनिया को खतरा है यहूदियों से, अभी आ रहा है, और पूरे मुसलमानों को खतरा है शियों से। देखिए उसने क्या लिखा है। शियाओं के बुनियादी 3 ग्रुप है। नंबर 1 गुलाम, इसके 8 ब्रांचेस। नंबर 2 जैदिया, इसके 3 ब्रांचेस। नंबर 3 अमामिया, इसके 8 ब्रांचेस। और इसके बुनियादी 8 अकीदे हैं, वो ज़हन में बैठा ले। कितना घटिया अकीदा है राफजी का, ये याद रखिएगा। इसमें कोई हाफिज नहीं होता, कहता कुछ पारे बकरियां खा गई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ पारे हजरत अबू बकर उमर ने घोटाला कर दिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने मरदूद लोग होते हैं ये। देखिए बुनियादी अकीदा 8। नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नस्स जली व खफी कुरान और हदीस से और सहाबा से ये साबित है कि इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। पहला अकीदा बातिल बातिल बातिल। दूसरा अकीदा उसका सुनिए, हजरत अली माबूद है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्हें मौत नहीं आई, बल्कि इब्ने मुलजिम ने जिसको मारा था शैतान हजरत अली की शक्ल में बन गया था। हजरत अली तो जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली को कोई कत्ल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद माबूद है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये राफजियों का अकीदा बता रहा हूँ, राफजियों का। अभी एक राफजी की क्लिप मैंने सुनी है, और आप लोग नेट से बहुत ज्यादा दीन सीखते हैं, इसलिए खुसूसन नौजवानों को बताऊं मैं। अभी एक राफजी है, उसका नाम है हसन अल्लाह यारी। इतना बड़ा मरदूद है कि वो ये कहता है कि अबू बकर मुसलमान ही नहीं है माज़अल्लाह, हजरत उमर मुसलमान ही नहीं मान। जो मुसलमान साबित कर दे इनको तो मैं अमीर मुआविया को पैगंबर मान लूंगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दोनों बातें। हजरत अबू बकर के बारे में ये कहना कि मुसलमान नहीं है माज़अल्लाह, ये भी बात। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर मुसलमान नहीं है तो बचा कौन बे? पूरी दुनिया में इस्लाम अबू बकर से फैला है। नबी ने अबू बकर के बारे में कहा कि सबका बदला तो दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। अबू बकर ने जान और माल से मुझ पर एहसान किया। ये किनका जुमला है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ये मरबूत क्या बोल रहा है राफजी? अबू बकर मुसलमान नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए गूगल, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग दीन सीखते हैं वो एक बात ज़हन में नोट कर ले, गूगल इसमें एक जाहिल आदमी भी डाल देगा कि वुजू में 6 फराइज़।
गूगल धड़ाक से गूगल से पूछो वुजू में कितने फराइज है, गूगल बोलेगा वुजू में 6 फराइज। आप याद कर लेंगे वुजू में 6 फराइज है। हाथ धोना, पांव धोना, मसा करना, चेहरा धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, ये वुजू के 6 फराइज हो गए। आपको क्या पता है सही बोल रहा गलत बोल रहा?